हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, जो आप लोग कक्षा 8 से कक्षा 9 में जाने वाले हो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो रेडी क्लास 9। अच्छा, ये जो वीडियो है आप लोग का गणित के सब्जेक्ट से लेकर रिलेटेड है। देखिए, सिलेबस जो है आप लोग का गणित का कक्षा 9 के लिए जो आप लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे 8 से 9 में अभी गए हैं 9वीं कक्षा में, वो जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं गणित में, क्या चीज नया आया है, क्या नया पढ़ने वाले हैं, मतलब जो आज से पहले कभी नहीं पढ़े, कभी उनका दर्शन नहीं हुआ, ऐसा कोई टॉपिक। ठीक है, और क्या चीज आप पढ़ चुके हैं वो उसकी उस चीज के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो देखिए, सिलेबस 26-27 वाला सेशन के लिए जो कक्षा 9 में इस साल पढ़ने वाले हैं, जो अभी 8वीं का परीक्षा देकर 9वीं में जाने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए है ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं आप लोगों का चैप्टर्स जो होने वाला है टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर आप लोगों का 12 अध्याय गणित सब्जेक्ट में रहने वाला है। ठीक है, 12 अध्याय। चलिए बात करते हैं इस पर कि कौन सा अध्याय आप पहले, मतलब कौन सा इसमें से ऐसा कोई अध्याय है जो आप पहले पढ़ चुके हो, या कोई अध्याय ऐसा है जो आप अभी एकदम नया एकदम फ्रेश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कभी आज से पहले उनसे मिले नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला अध्याय जो आप लोगों का गणित सब्जेक्ट है क्लास 9 का होने वाला है, वो नाम है उनका संख्या पद्धति। ठीक है, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इस चैप्टर में आप लोग देखा जाए तो ये चैप्टर बिल्कुल नया है। ठीक है, आप लोग अभी तक जैसे कक्षा 8 में, कक्षा 8 का पहला अध्याय परिमेय संख्या था। ठीक है, लेकिन कक्षा 9 का जो पहला अध्याय है वो संख्या पद्धति है, जो कि परिमेय संख्या से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि एक नया तरीके का संख्याओं के बारे में आप पढ़ने को मिलेगा, जिसके बारे में आज से पहले आप लोग कभी नहीं जानते थे कि इस प्रकार का भी संख्या दुनिया में हो सकता है, गणित सब्जेक्ट में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो संख्या पद्धति चैप्टर में आप लोग कुछ नया तरीके का संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल नया होने वाला है चैप्टर। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला अध्याय जो कि है बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। क्यों? क्योंकि ये जो अध्याय है ना, ये डायरेक्ट कनेक्शन रखता है क्लास 10 के गणित से, क्योंकि अध्याय 2 है आपका कक्षा 10 का भी अध्याय 2 सेम है, पूरा का पूरा बहुपद। नाम पूरा सेम है, बहुपद। अभी भी आप बहुपद है अध्याय 10, मतलब क्लास 10 में भी अध्याय 2 बहुपद है। और संख्या पद्धति में भी जो आप लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे वो एकदम क्लास 10 में काम आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आते हैं अगला अध्याय, अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि कक्षा 10 में अध्याय 7 पूरा हूबहू निर्देशांक ज्यामिति नाम का चैप्टर है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। 9 का आधा से ज्यादा मैथ तो क्लास 10 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। क्लास 10 में बहुत इजी लगेगा, आप लोग को लगेगा मक्खन की तरह हम लोग को समझ में आ रहा है, अगर आप क्लास 9 का सारा चीज अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आप लोग कक्षा 8 में एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बार आएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है, आप पहले इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आसान लगेगा। बाकी 10 क्लास से एकदम कनेक्शन रखता है, क्योंकि 10 क्लास में भी सेम चैप्टर अध्याय 3 बनकर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, वहां एक और वर्ड रहेगा युग्म, पढ़ने वाले हैं आप लोग क्लास 10 में जब जाएंगे, तो एकदम अच्छे से पढ़िएगा 9 क्लास में ये वाला अध्याय। इसके बाद देखिए यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये अध्याय बिल्कुल नया है। ज्यामिति का परिचय, कुछ अभिधारणा, कुछ अभिगृहित, कुछ नए नए टॉपिक्स आए हैं जो कि आपको पढ़ना है। यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में एकदम नया चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगला जो कि है रेखाएं और कोण। ये भी आप लोग पढ़े हैं बचपन में वैसे कि 45 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 90 डिग्री का प्रकार की सहायता से आप लोग सीखे हैं। बाकी इसमें भी बहुत कुछ इस बार नया सीखने को मिलेगा। एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बहुत सारे चीज। बाकी वो चीज आप थोड़ा थोड़ा 7 में भी सीखे थे, है ना। तो इससे तो परिचय है आपका, ऐसा नहीं है कि नया है, परिचय तो है। रेखाएं और कोण, अगला चैप्टर से भी आपका परिचय हो चुका है पहले भी। त्रिभुज नाम का चैप्टर पहले भी आप लोग पढ़े थे। बाह्य कोण के बारे में आप लोग पढ़ते थे, त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है, क्लास 7 में पढ़े। ठीक है, तो भले आपको अगर आपको याद ना हो, ठीक है, नया कुछ टॉपिक आएगा 9 क्लास में भी, मतलब ऐसा कुछ है जो आप कभी नहीं पढ़े हैं त्रिभुज चैप्टर में, तो बड़ा अच्छा चीज है, मतलब वो 10 क्लास में भी आपका काम आने वाला है। इसके बाद आते हैं अगला चतुर्भुज। ये तो अभी अभी आप पढ़ के ही आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 8 में बहुत सारे अलग अलग चतुर्भुज के बारे में आप लोग ने पढ़ा है। आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, आपका समांतर चतुर्भुज, है ना। इसके बाद समलम चतुर्भुज, पतंग वाली आकृति, बहुत सारी आकृतियां हैं जो चतुर्भुज
से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर अभी कक्षा 8 में आप लोग सीखे हैं, कक्षा 9 में भी बहुत सारे चीज आप लोग सीखेंगे। सबसे खास बात आप लोग ये चैप्टर्स, ये जो आप देख रहे हैं, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, इसमें आप लोग को नया नया ना थ्योरम सीखने को मिलेगा, यानी कि प्रमेय। कुछ कुछ चीज होता है जो हम लोग को साबित करने बोलता है, तो हम लोग उसको साबित करना पड़ता है, और उससे रिलेटेड सारा एक्सरसाइज जुड़ा हुआ होता है। तो वो चीज नया सीखेंगे आप लोग 9 में, थोड़ा सोचने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो चतुर्भुज हो गया। इसके बाद आते हैं वृत्त। वृत्त से भी आप लोग पहले से परिचित हैं, वृत्त क्या होता है, ठीक है। त्रिज्या, व्यास, जीवा, सब आप लोग पहले से जानते हैं। बाकी इसमें भी कुछ कुछ नए नए चीज आप लोग सीखेंगे जो कि कक्षा 10 से बहुत ज्यादा लिंक रखता है, बहुत ही काम का है, ठीक है। मतलब सभी ये सारे बोले ना, आधा से ज्यादा आपका 10 में काम आएगा पूरा। चलिए, इसके बाद ये चैप्टर देखिए, ये बिल्कुल नया है, बाकी 10 से भी इसका कोई खास रिलेशन नहीं है। तो ये 9 में शुरू होगा, 9 में ही आपका खत्म हो जाएगा लगभग, ठीक है। 11 क्लास में थोड़ा मोड़ा काम आता है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल तो 9 का बात करेंगे। क्लास 9 में आपको हिरोन का सूत्र, चैप्टर का नाम है हिरोन का सूत्र। त्रिभुज से जुड़ा हुआ है, त्रिभुज से जुड़ा हुआ है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये नया चैप्टर होने वाला है, पढ़ेंगे बढ़िया से हम लोग। इसके बाद आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, शंकु क्या होता है, बेलन बेलन क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। बाकी उसका उसका क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से निकालेंगे, ये आप लोग सीखेंगे 9 में। और सेम चीज 10 क्लास में भी सेम नाम से, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नाम से एक चैप्टर आप लोग को देखने को मिलेगा गणित में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अगला, सांख्यिकी चैप्टर, सांख्यिकी नाम का, ठीक है। सेम चैप्टर आपको 10वीं कक्षा में देखने को मिलेगा, अंतिम अध्याय, है ना, अंतिम अंतिम नहीं, उससे पहले का होगा, ठीक है। सांख्यिकी चैप्टर, जिसमें हम लोग माध्य माध्यक, बहुलक, आयत चित्र, जो आप लोग 8 में भी सीखे होंगे, वृत्त चार्ट, हिस्टोग्राम, है ना, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ नए तरीके से कुछ नया नया चीज सीखेंगे। तो बाकी इतना सारा आपको पढ़ना है, देखिए 12 चैप्टर्स है, ठीक है, 9 में पढ़ने के लिए। उसमें से त्रिभुज भी आपको 10 क्लास में पूरा का पूरा हूबहू इसी नाम से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति भी देखने को मिलेगा, बहुपद भी देखने को मिलेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर आ जाते हैं वृत्त चैप्टर, आपको हूबहू मतलब नाम से देखने को मिलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखने को मिलेगा, सांख्यिकी चैप्टर देखने को मिलेगा। तो ये इतने सारे चैप्टर सोचिए 10 क्लास से डायरेक्ट लिंक रखता है, डायरेक्ट। और बाकी जिनको हम टिक नहीं किए हैं वो इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा लिंक रखता है क्लास 10 से, लेकिन रखता है, ठीक है। तो अध्याय मतलब क्लास 9 का सारे चैप्टर्स आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जल्दी ही पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, एकदम ऐसा नहीं है कि आप लोग अब 1-1.5 महीना तक कुछ नहीं पढ़े, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। आप लोग कक्षा 8 का परीक्षा दे दिए हैं, 9 में आप लोग अवश्य ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, ठीक है। और इस बार हो सकता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम हो 9 क्लास का, ठीक है, पूरा पूरा चांस है कि सब्जेक्टिव एग्जाम हो। तो इसलिए जो भी पढ़िएगा पूरा एकदम डीपली पढ़िएगा, प्रैक्टिस कर करके पढ़िएगा, लिखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जल्दी ही संख्या पद्धति यानी कि अध्याय 1 शुरू करने वाले हैं इस चैनल पर। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों का पढ़ाई शुरू होने वाला है, बहुत धमाकेदार पढ़ाई होने वाला है। और ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपके दिमाग पर ना जा रहा हो, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा इस वीडियो के लिए, ठीक है। बाकी आप अपना सिलेबस नोट डाउन कर सकते हो, ये आपका पिछला साल का ही सिलेबस है देखा जाए तो, क्योंकि पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेबस में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, सेम जो पिछला साल था सेम वही चीज पढ़ना है, ठीक है। तो एकदम पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर पूरा गायब हो जाएगा, नहीं होगा, कभी भी एकदम पढ़ना होगा, ठीक है। तो जल्दी ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए, आप लोग तब तक अपना सिलेबस को देखिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के साथ, संख्या पद्धति।